अगर कांग्रेस के 6 विधायक जदयू के साथ चल जाते हैं तो भविष्य में ऐसी संभावनाएं नहीं बन पाएगी कि भाजपा नीतीश कुमार के बिना सरकार बना सकती है। ऑपरेशन लोटस होगा कि ऑपरेशन तीर होगा। कांग्रेस के जो 6 विधायक हैं वो भाजपा वाले लेंगे कि जदयू वाले लेंगे? क्या ये 10-10 हज़ार रुपया देना उचित था? चुनाव चल रहा है, 10 हज़ार रुपये महिलाओं के खाते में जा रहे हैं। जय भीम, जय भारत। बिहार में नई सरकार बन गई है एनडीए की और सबसे बड़ी पार्टी बनी है बीजेपी। 89 यानी 89 सीटें भाजपा को आई और भाजपा से कई मंत्री बने हैं, जिसमें एक लखेंद्र पासवान जी हैं। पातेपुर से चुनाव जीते, करीब 22,000 से ज़्यादा वोटों से इन्होंने आरजेडी की उम्मीदवार प्रेमा चौधरी को हराया और अभी एससी एसटी मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। और सबसे खास बात आपको बता दें कि बिहार में सबसे ज़्यादा जो मंत्री बनाए गए हैं वो अनुसूचित जाति के मंत्री बनाए गए हैं 5। सबसे ज़्यादा दलित समाज के मंत्री बने हैं, उसमें से एक लखेंद्र पासवान जी हैं। कल पदभार ग्रहण करेंगे और ख़ास इनका विभाग इसलिए हो जाता है कि बिहार के तमाम एससी एसटी के कल्याण की जिम्मेदारी, जवाबदेही अब लखेंद्र पासवान जी के हाथों में है, चाहे छात्र हों या कोई और हों। सर, तो कल प्रभार कई बजे से आपका प्रभार कई बजे? कल चूंकि मंगलवार का दिन है, कहा गया है मंगलामुखी सदा सुखी। हनुमान जी को दिन भी हम लोग मानते हैं और कल कैबिनेट का बैठक भी है, फर्स्ट कैबिनेट है। 25 से 30 जो सरकार है उसकी फर्स्ट कैबिनेट कल ही है, तो कल 11:30 बजे से कैबिनेट है। 10 बजे मैं विभाग जाऊंगा और जो फॉर्मेलिटी है प्रभार का वो प्रक्रिया पूरी करूंगा। क्या प्राथमिकताएं रहेगी सर पूरा, क्योंकि आपको पूरा बिहार के एससी एसटी आपको देखेंगे, आपकी तरफ निगाहें होगी क्योंकि उनके विभाग के आप मंत्री। देखिए, कई चीज कल प्रभार के बाद कैबिनेट के जो बैठक है उसमें आपको कई चीज नया देखने को मिलेगा और खासकर एससी समाज के लिए जो प्रभार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का दायित्व मुझे सौंपा गया है, यह निश्चित रूप से इस काम के माध्यम से इस विभाग को धरातल पर यह काम कैसे पहुंचे इसकी पूरी चिंता हमारी है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है विकसित राष्ट्र बनाना है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो विजन है विकसित बिहार बनाना है, तो विकसित बिहार विकसित राष्ट्र तभी बन पाएगा जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो सोच था, ये समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोग को जब तक विकास नहीं होगा तब तक हम विकसित राष्ट्र और विकसित राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय मुख्यमंत्री जी समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोग के कल्याण के लिए ही सैकड़ों जनहितकारी कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं और अभी जो हमको जिस विभाग का दायित्व दिया गया है वह दायित्व भी उस समाज के कल्याण के लिए ही दिया गया है। तो उस समाज के कल्याण के लिए इस विभाग के माध्यम से कई अहम निर्णय प्रथम कैबिनेट के बैठक में कल आपको देखने को मिलेगी। सर, आप युवा हैं और युवा अनुसूचित जाति के जो है बच्चे पढ़ते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो क्या हम ऐसी उम्मीद करें कि लखेंद्र पासवान बिहार में जितने भी हर जिले में अनुसूचित जाति के हॉस्टल है या बालिका विद्यालय, वहाँ आप जाएंगे स्वयं और मनोबल बढ़ाएंगे उनको और आपके जाने से मनोबल बढ़ेगा और वो भी अधिकारी और बड़े बड़े पदों पर जा सकते हैं या लखेंद्र पासवान की तरह मंत्री बन सकते हैं? देखिए, एनडीए की सरकार की जो विजन है 25 से 30 फिर से नीतीश का जो विजन है, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है उसकी स्पष्ट सोच है कि 25 से 30 के अंदर 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी और रोजगार हम लोग देने का लक्ष्य रखे हैं। उसमें जो हमारे विभाग से संबंधित नौजवान हैं उनकी भी प्राथमिकता हमारी विभाग तय करेगी और जो हमारे आपने जो विषय रखा आज हॉस्टल में जाएंगे, मेरी प्रथम प्राथमिकता होगी 112 हॉस्टलें जो आवासीय विद्यालय छात्रावास हमारी चल रही है, जिस जिला में मैं जाऊंगा मेरा उस जिला के हॉस्टल में जाना, उस हॉस्टल में रहने वाले अपने भाइयों से मिलना, उनकी साथ बातें करना, उनकी समस्या सुनना और उसको समाधान करना, ये मेरी प्राथमिकता में ही रहेगी प्रथम। उसके बाद ही जो हॉस्टल में बच्चे पढ़ रहे हैं बच्चियां भी अलग और जो हमारी लड़कियां बच्चियां पढ़ रही है उसके लिए भी कल मैं अलग से निर्णय लेने जा रहा हूँ। यह कल ही देखने को मिलेगा। ये आपको जो सरकार ने, एनडीए की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने
बिहार भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने, केंद्र के शीर्ष नेतृत्व ने और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस विभाग के जो दायित्व मुझे सौंपा गया है, तो इसका रिजल्ट आपको कल देखने को मिलेगा। ये प्रथम कैबिनेट के बैठक में हमारे हॉस्टल में पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं के लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, सरकार हमारी क्या करने जा रही है। सर हो सकता है अभी पता नहीं हम अम्बेडकर हॉस्टल में रहे होंगे या फिर रहे हैं, एकदम रहे हैं। आपको हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर के हम विद्यार्थी रहे हैं हॉस्टल का, ठक्करवा हॉस्टल जो है, और उस परिस्थिति में हम वहाँ रहे हैं जिस परिस्थिति का जिक्र और वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ। आप अम्बेडकर हॉस्टल में रहे? हाँ जी, और आज का परिस्थिति और वह परिस्थिति दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जब हम लोग अम्बेडकर हॉस्टल में रहा करते थे, ठक्करवा हॉस्टल में, उस समय का परिस्थिति और आज की परिस्थिति में बड़ी फर्क है। इसलिए बड़ी सुधार हुआ है, और इतनी सुधार हुआ है उसमें और थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है। एक सवाल है सर कि स्कॉलरशिप का पैसा दूसरे विभाग में ट्रांसफर हुआ है आपकी ही सरकार में, तो क्या इस बार ऐसा? आप जो बच्चे, जिस बच्चे को हम लोग मानदेय अभी दे रहे हैं, अब कल कैबिनेट के बाद में बोलूँगा, जो उसमें कई की बढ़ोतरी हम लोग करने का निर्णय लिया है, वो आपको पता चल जाएगा जो क्या क्या ये बच्चे हमारे या बच्चियाँ हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए हम लोगों ने अलग से जो उसके जो भी मिल रहा है उसके अलग से राशि हम लोग बढ़ाने भी जा रहे हैं, और कई निर्णय हम लोगों के लिए लिया जा रहा है जिसमें हम लोग लेने वाले हैं। सब पता कल आपको पता चल जाएगी। विभाग से अलग सवाल है सर, कुछ ऐसी बात जैसे अब बार बार बोल रहे हैं 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन कुछ ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि ऑपरेशन लोटस होगा कि ऑपरेशन तीर होगा। कांग्रेस के जो 6 विधायक हैं वो भाजपा वाले लेंगे कि जदयू वाले लेंगे सर? देखिए भाई, इस पर जदयू के नेता मुख्य प्रवक्ता जो हैं नीरज बाबू बड़ा मुस्कुरा के जवाब दिए कि खेल हो सकता है। देखिए कुछ नहीं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सरकार पूरी मजबूती के साथ, और हम धन्यवाद देते हैं आपके चैनल से बिहार के जनता को, ये प्रचंड बहुमत के साथ बिहार के जनता ने जनादेश दिया है, और ये एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनी है। ये विकास, 2 ही रास्ता था जनता के सामने। इस बार का चुनाव में 2 रास्ता दिखाई रही थी। एक रास्ता था जो महागठबंधन का विनाश का रास्ता था, जो बिहार में फिर से जंगल राज, आतंक के राज लाना चाहता था, और दूसरा रास्ता था न्याय के साथ विकास। नीतीश कुमार जी की एनडीए की सरकार की, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन वाली सरकार की थी, डबल इंजन वाली सरकार की थी। लेकिन जनता धन्यवाद के पात्र है बिहार के, जिन्होंने डबल इंजन वाली विकास की रास्ता को चुना और प्रचंड बहुमत से एनडीए को समर्थन देकर सरकार बनाया है। तो ये सरकार मजबूती से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चलेगी। कहीं से जिनको ईपट निकालना है वो निकालते हैं। जो ऑपरेशन लोटस वाली बात हमने कहा ना, जो आज तो कमल भी हमारे हाथ में है और तीर भी हमारे हाथ में है। हम लोग सब एक साथ मिलके 5 पांडव का सरकार बिहार में चल रही है। 5 पांडव का गठबंधन का सरकार चल रही है एनडीए का, तो इसमें सबका साथ सबका विकास की बात करना मुनासिब होगा। अभी ऑपरेशन लोटस की कोई चर्चा अभी नहीं नहीं, एक अहम सवाल है, क्योंकि ऐसा सवाल इसलिए है सर गंभीरता से कि अगर कांग्रेस के 6 विधायक जदयू के साथ चल जाते हैं तो भविष्य में ऐसी संभावनाएं नहीं बन पाएगी कि भाजपा नीतीश कुमार के बिना सरकार बना सकती है। चुनाव से पहले कई बिहार में जो गणितज्ञ बैठे हुए थे, न जाने कहाँ कहाँ से गिनती करते थे। अब चुनाव के बाद तो जनता ने जो रिजल्ट दे दिया है उसके बाद तो कोई गणित बैठाने की अभी जरूरत है नहीं। विपक्ष भी बधाई दे दिया है आपको, तो फिर अब तो बातें करते हैं। तो जनता, देखिए लोकतंत्र, देश चलती है संविधान से। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के दिया हुआ संविधान से देश चलती है। यहाँ लाठी तंत्र, लाठी में तिल पिलावन वाले को समय खत्म हो गया है, अब यहाँ है नहीं। इसलिए बिहार के जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। इस बार तो जनता ने इस प्रकार से नकार दिया जो विपक्ष में बैठने के लायक नहीं छोड़ा था। नहीं, वो तो धोखा से एगो है ना, है 10% चाहिए। 10% तो वही एक संयोग से जिस जिला से मैं आता हूँ, वैशाली जिला से, वहाँ 8 में 7 हम लोगों ने जीत लिया। एक हारते 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 ये जीत गए। ठीक है, लेकिन चलिए, लोकतंत्र विपक्ष की रहना बड़ी आवश्यकता है। इसलिए अगर एक सीट बच जाने से विपक्ष बच गए हैं तो लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यकता भी है। एक और सवाल पूरे देश में हो रहा है सर, 10,000 रुपया, इस पर हम जवाब लेना चाहेंगे कि महिलाओं को चुनाव के दौरान 10,000 रुपया दिए गए। कई बड़े पत्रकार भी बोल रहे हैं, बड़े बड़े चैनल के,
तो सवाल बीजेपी से पूछा जाना चाहिए कि क्या ये 10-10 हज़ार रुपया देना उचित था? चुनाव चल रहा है, 10 हज़ार रुपये महिलाओं के खाते में जा रहे हैं, महिला रोजगार योजना के तहत। आश्चर्य है इस बात का वेद प्रकाश जी, जो महिला सशक्तिकरण के लिए एनडीए की सरकार काम कर रही है, तो इसमें लोगों को दर्द क्यों रहा है? नहीं, चुनाव के दौरान सर कई योजनाएं बंद हो जाती है। सरकार की योजनाएं आचार संहिता लागू होने से पहले ये कैबिनेट के निर्णय से लिया जाता है, और उस दरमियान अगर महिलाओं को 10,000 रुपया हमारी जीविका की बहनें, जिनके माध्यम से जिनको 10,000 रुपया देकर हर महिलाओं के घर तक 10,000 रुपया पहुंच जाए, और वह महिलाओं, देखिए हम अपने क्षेत्र में भी गए थे, 55,000 हमारे यहाँ जीविका की महिला है, उसमें से लगभग मैं कहता हूँ 50,000 से अधिक जीविका की महिलाओं के खाता पर पैसा गया। और मैं गांव में जब जाता था तो महिला दिखाती थी, देखिए भैया हमको 10,000 रुपया जो मिला है ना, 50,000 वोट नहीं वो कह रही थी जब हम देखिए ये सिलाई मशीन लिए, एक महिला तो हमको उंगली धक्कर ले गई कि भैया हमने 5 जो है यहाँ 5-7 जो है देखा बकरी दिखाई जो हमने ले लिया। एक जगह तो बताया, लो देखिए हम 100 दौड़ी बिनवा रहे हैं। माने हमको तो इतना बढ़िया लगा, ये 10,000 रुपया राशि बहुत नहीं है, लेकिन 10,000 रुपया उस महिला बहन के लिए कितना बड़ा है, जो महिला बहन ने अपनी उसी 10,000 रुपया में अपना जीने का साधन खोज लिया और आज बढ़िया से गांव की ओर निकली है। और जो सवाल करने वाले नेता हैं उन्हें भी निवेदन करता हूं, चुनाव के दौरान जो चुनाव के दरमियान सवाल करते थे, एक आपकी सरकार रही 15 वर्षों तक, लालू यादव बिहार में मुख्यमंत्री रहे, चाहते तो आप कर सकते थे काम, आपने नहीं किया। लेकिन आपने नहीं किया तो गलती आपकी है, एनडीए की सरकार ने कर दिया। आज करोड़ों महिला के खाता पर पैसा चला गया, 10,000 रुपया। फिर इन लोगों ने हल्ला उठाया, भाई माई बहन योजना हम लागू करते हैं, 30,000 हमारी सरकार बनेगा तो 30,000 देंगे। अरे भाई मेरे, आपके ठग में नहीं आने वाला है बिहार के जनता। वो जनता देख रही है, जो 15 वर्षों तक इनकी माता पिता की सरकार रहा, तो 15 रुपया नहीं किए, तो कहां से 30,000 कर देंगे। और दूसरी बात, इनकी सरकार आने कहां जा रही है, तो इनको तो ऐसे भी नकार दिया। तो बिहार के जनता ने जिस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, हम लोग तो उतना ही थोड़ा नहीं करने जा रहे हैं, अब तो 2 लाख रुपया भी अलग से देने जा रहे हैं। वही हम सवाल था सर, अभी देखिए सवाल हम सर ले लेते हैं कि 10-10 हज़ार रुपया जीविका दीदी को जो दिया गया, मुकेश सहनी है और बाकी जो विपक्ष के नेता हैं कह रहे हैं कि जब तक हम उन महिलाओं को 2-2 लाख रुपया नहीं दिलवा देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो देखिए मंत्री जी बोल रहे हैं, मुकेश सहनी जी को और आरजेडी के नेता को केवल आप बिहार के जनता ने 0 दे दिया है। मुकेश सहनी जी को हम तो कहते हैं राजनीतिक जीवन में सबसे यदि सबसे निचले स्तर के राजनीति कोई व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति के नाम मुकेश सहनी है। हम तो समझते हैं मुकेश सहनी जी को कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ आए थे, 11 गो सीट मिला था, वो चुनाव हार गए थे, और चुनाव हारने के बाद भी भाजपा ने उनको अपने कोटा से मंत्री बनाया था बिहार में। और मंत्री बनने के बाद कौन सा मंत्री बने थे वो? मत्स्यजीवी संसाधन विभाग के, माने मछुआरा समाज का विभाग का, माने मल्लाह के बेटा बेटी को जिस विभाग से कल्याण हो सकता था उस विभाग का मंत्री मुकेश सहनी जी बने थे। उन्होंने क्या किया, जब वो मंत्रालय बना तो जितने बिहार के अंदर वेदकर प्रकाश जी नहर है, पाइन है, नाला है, पोखर है, जहाँ से मछली मारने का स्रोत, मछली पालन करने का जहाँ स्रोत है, वह होता था पहले मछुआरे के नाम पर ही आवंटन होता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, अब न जाने इसके लिए क्या लाभ मिला उनको, ये पूरे जनरल कर दिए। वह मल्लाह समाज के बेटा बेटी को जो आरक्षण को समाप्त कर दिया मुकेश सहनी जी ने। मल्लाह का ही नहीं, SC/ST का भी आरक्षण, और SC/ST का भी आरक्षण खत्म कर दिया मुकेश सहनी जी ने। तो इसलिए चुनाव के समय मुकेश सहनी सनप मल्लाह कहने से कल्याण हो रहा नहीं है। इनको तो मल्लाह भी नहीं माना। हम जिस विधानसभा से जीत कर आते हैं 90% मल्लाह हमको वोट दिया है। हमने यहाँ गए थे हेलीकॉप्टर गिराने इनके हमारे पातेपुर में सभा किए थे, 1,000 आदमी भी इनके सभा में नहीं जुड़ा था। और उसी दिन हमारे यहाँ मोटरसाइकिल रैली थी। भारत सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, हम सब लोग के लोकप्रिय सांसद नित्यानंद राय जी जो रैली में थे, 5,000 मोटरसाइकिल रैली रहा होगा उस दिन। मल्लाह समाज ने मुकेश सहनी जी को नकार दिया।
और मुकेश सहनी जी को मैं तो एक सलाह देना चाहता हूं आपके माध्यम से, कि आप कम से कम अपने समाज के लोग को बरगलाना बंद कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी मल्लाह के बेटा को आपको ही मंत्री बनाया था, हरी साहनी जी को मंत्री बनाया था, बनाकर रखे अभी तक। अभी राजभूषण निषाद जी मंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में मंत्री हैं भारत सरकार का। तो रामा निषाद लखनी बिहार में मदन सहनी मंत्री बनी है भाजपा कोटा से, मदन सहनी जदयू कोटा से मंत्री हैं बिहार में। तो भाजपा ने और एनडीए ने मल्लाह के बेटा को और बेटी को बिहार में ही मंत्री बनाकर रखे हुए हैं और केंद्र मोदी जी के साथ ही मंत्री बनाकर रखे हुए हैं। इसलिए मल्लाह समाज को मुकेश सहनी जी ठगना बंद कर दीजिए। अब आप व्यवसायिक है, आपका आदत पड़ा हुआ है एक लगाओ तीन पाने का, आप इसमें इस बार फेल हो गए। अच्छा, तेजस्वी जी रिजल्ट आए करीब करीब 10 दिन हो गया सर, नहीं 10 दिन से ज़्यादा हो गया। तेजस्वी जी अभी तक ना कार्यकर्ताओं से का सामना किए, ना बिहार की जनता का। फेसबुक लाइव आते रहते थे चुनाव के दौरान, अभी खामोश हैं, क्या कहेंगे? एक आपके भाई हैं छोटे राजनीति में। देखिए, तेजस्वी जी को बिहार के जनता ने खामोश कर दिया है। तेजस्वी जी को बिहार के जनता ने कहा कि अब आप बोलने के अधिकार आपको नहीं है। अब तेजस्वी जी न्याय के साथ विकास की बात करते तो जनता उनकी बातों की मानती। तेजस्वी जी यदि अपने माता पिता के समय का जो जंगल राज की बात को चाहते थे बिहार में दोहराना, उसको बिहार के जनता ने नकार दिया। इसलिए तेजस्वी यादव जी को मैं सलाह दूंगा कि थोड़ा सा अपने परिवार को पहले संभालिए। बिहार की जनता तो आपसे संभली नहीं, कम से कम मैं सलाह दूंगा कि परिवार को संभाल कर जरूर रखिए। क्योंकि अब उस प्रकार का जो तेजस्वी जी के वोटर है, थोड़ा तेजस्वी जी समझाएं कि जनता आपके समर्थक से भी उब चुकी है। छोटा सा कोई कार्यक्रम होता है, उनकी समर्थक का भी उदंगपाना देखने को मिलता है। इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अभी कई गायकों पर नोटिस जारी किया गया, स्वाभाविक है। तो मैं तो यह कह रहा हूं कि तेजस्वी जी के बिहार के जनता ने नकार दिया है, तेजस्वी जी को विपक्ष में रहने के लायक छोड़ दिया है। चलिए, सगमा में अभी हैं, सगमा में से निकलना ही चाहिए, निकलेंगे। क्योंकि आपका सर विभाग अनुसूचित जाति का है, अंबेडकर को लेके या अंबेडकर साहब की विचारधारा को लेके क्या होना? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने संविधान इस देश को दिया है और संविधान से आज देश चल रही है। बाबा साहब अंबेडकर जी ठीक है, दलित समाज में जन्म लिए हैं, लेकिन जो कोई ही व्यक्ति अपने कर्तव्य के आधार पर जब महान बनता है तो पूरे देश के होता है, सबों को होता है। और बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया है। और हमारा विभाग में तो जहाँ भी जाइएगा तो सबसे पहले चला जाइएगा तो पता चलेगा जब अंबेडकर जी का हम जब मंत्री बने और अपने क्षेत्र में जब गए हैं तो हमारे प्रखंड मुख्यालय में अंबेडकर जी का बड़ा सा प्रतिमा लगा हुआ है। हमने पहले वहाँ माल्यार्पण किया है और तब जाकर कलकत्ता सम्मान समारोह में गया है। तो अंबेडकर जी देश को संविधान दिए हैं और अंबेडकर जी के मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने, खासकर हम देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, जो आज अंबेडकर जी के नाम पर पूरे दुनिया के अंदर पंचतीर्थ स्थापित किया गया। अब पंचतीर्थ क्या होता है ये लोग को बताइएगा तब वेद प्रकाश जी अच्छा से लोग जानेंगे। जहाँ जन्म हुआ, जहाँ शिक्षा हुआ, जहाँ माने हर पंचतीर्थ है, माने लंदन तक है उनका। हम तो भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय कार्यालय है, कभी वहाँ जाने का आपको मौका मिले तब जाकर देखिएगा, मैं गया हूँ। वो केंद्रीय एक अटल पुस्तकालय है, वहाँ लैब है। अटल लैब में जाइएगा तो अंबेडकर जी की पूरी सी बड़ा प्रतिमा के साथ अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा है पूरा सजाया गया है। उसमें जाने वाले लोगों को पहले अंबेडकर जी पर पुष्प चढ़ाया जाता है, तब उसमें प्रवेश होता है उसमें। तो भारतीय जनता पार्टी ने, खासकर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का, बाबा साहब का जो सोच था, ये समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोग को जब तक विकास नहीं होगा तब तक विकसित राज्य का और विकसित राष्ट्र का हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सोच था। और आज उनकी सोच का, यदि इस सोच का अगर प्रतिपालन कोई कर रहा है तो देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। ये समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोग के विकास की चिंता करते हैं। सरकार की जो भी योजनाएं हैं, समाज की अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोग तक पहले पहुंचे, इसका चिंता किया जाता है। आज मैं धन्यवाद देता हूं एनडीए की सरकार को,
भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय और बिहार नेतृत्व को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो बाबा साहब के सोच के साथ उस सोच को मैं भी आगे बढ़ाऊं, इसके लिए इसी विभाग के कल्याण के लिए, इसी समाज के कल्याण के लिए मुझे भी दायित्व दिया गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, माने इसको कल्याण करने के लिए, तब हम समझ सकते हैं कि हम उस दिन ज़्यादा गौरवान्वित अपने आप को महसूस करेंगे जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उनके मार्गदर्शन में, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बाबा साहब का जो सोच है समाज के अंतिम पंक्ति तक विकास करना, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज के लोगों को विकास कर पाऊँ। अपने हॉस्टल से लेकर छात्रावास में जहाँ तक हमारे बच्चे और बच्चियाँ रह रही हैं, इस सब का एक एक विषय पर मैं चर्चा करते हुए सरकार की योजनाओं का समुचित लाभ उनको मिल पाए, इस सब का पूरी तरह मेरी प्लानिंग होगी, पूरी चिंता मैं कर रहूँगा। इतना मैं आपको श्योर करता हूँ, जो ये जो पीरियड है मेरा, इस पीरियड में ये विभाग के माध्यम से सरकार की जो भी योजनाओं का लाभ है डायरेक्ट इस विभाग से जुड़े लोगों को पहुंच जाएगा। बहुत 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 धन्यवाद सर। तो इस चुनाव में बम्पर जीत मिली है और 5 मंत्री बने हैं दलित समाज से, उसमें एक लखिंदर पासवान जी हैं। तो इनसे जो बातचीत की उस पर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत।